हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वार्म मेथड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, वार्म मेथड का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसके पहले दो वीडियो हमने इसके जो बाकी की जो मेथड है उसके डिस्कस कर ली है। जो फर्स्ट मेथड इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड देन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था लीस्ट कॉस्ट मेथड के बारे में। आज के इस लेक्चर में वार्म मेथड जो है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड उसके बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो वार्म मेथड है वो वार्म मेथड दूसरे कौन से नाम से जानी जाती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में दूसरे नाम से भी आपको एग्जांपल पूछ लेते हैं। वहां पे फिर स्टूडेंट को ऐसा ना हो कि ये कौन सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो वार्म मेथड के फ्रेंड्स अगर दूसरे नाम आप देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो पेनल्टी एंड रिग्रेट। जी हाँ फ्रेंड्स, वार्म मेथड के दूसरे नाम है पेनल्टी मेथड, राइट, पेनल्टी मेथड, या फिर आप उसको कह सकते हो रिग्रेट मेथड। ठीक है, उसके बाद यहां पे मैंने लिखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट इज द की वर्ड। ठीक है, ये वाली मेथड में आपको ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कई बार वाइवा में भी पूछ सकते हैं, या फिर इसका मीनिंग जो है वो आपको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और उसका मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा कि किस तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलती है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो आइए शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग होता है ड्यू टू रॉन्ग एलोकेशन ऑफ प्रोडक्ट द कॉस्ट इंकर्ड इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे विद द एग्जांपल जब हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये सेम प्रॉब्लम लिया है। ये सेम प्रॉब्लम को मैंने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से भी सॉल्व किया था। उसके बाद ये सेम प्रॉब्लम मैंने लीस्ट कॉस्ट मेथड में भी यूज किया था और उसका सॉल्यूशन निकाला था। और आज यही एग्जांपल हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से भी सॉल्व करने वाले हैं। एंड में फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये जो तीनों मेथड की है, राइट, ये जो नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट और वोगल, उसके कौन कौन से सॉल्यूशन आते हैं उसके भी हम कंपैरिजन करेंगे और कौन सी मेथड बेहतर है, किस मेथड से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए विथ रीजन में आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन वो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप बोर्ड पे देखो, मैंने पहले से ही बना के रखा है। ठीक है, ये आपको पता है द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एग्जांपल बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है वो चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? आपकी जो सप्लाई है वो सप्लाई का आप समेशन लगाइए, वो इक्वल टू डिमांड जो दी है उसके साथ मैच होना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो द प्रॉब्लम इज, आपको पता ही है बैलेंस प्रॉब्लम है, क्योंकि सप्लाई का टोटल आप करोगे 170 हो रहा है एंड डिमांड का आप टोटल लगाओगे तो वो भी 170 हो रहा है। दैट मींस बैलेंस प्रॉब्लम है, सप्लाई इक्वल टू डिमांड हो रहा है। नाउ सेकंड स्टेप, तो जैसे कि फ्रेंड्स नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हम क्या करते थे, एक नॉर्थ और एक वेस्ट डायरेक्शन था, उसके कॉर्नर का हम सेल पसंद करते थे और उस सेल के अंदर हम ट्रांसपोर्ट करते थे अपनी प्रोडक्ट को। ये प्रोसीजर को रिपीट करते करते हम हमारा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते थे। लीस्ट कॉस्ट मेथड में हमने क्या किया था, हमने जितने भी सारे सेल्स होते थे वो सेल्स में थे जो लोवेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला सेल होगा, वहां से हमने क्या किया था, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना, वहां से उस सेल में अलोकेट करना स्टार्ट किया था। तो आज के इस वार्म मेथड में हम क्या करेंगे, किस तरह से प्रोडक्ट को अलोकेट करेंगे टू दिस सेल, वो देखने के लिए आपको देखो सबसे पहले यहाँ पे रो डिफरेंस निकालना पड़ेगा और कॉलम डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और ये रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं सबसे पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड, सबसे पहला स्टेप बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है वो चेक करना हो गया। अब हम चेक करेंगे प्रोडक्ट का अलोकेशन किस तरह से करते हैं और उसकी टेक्निक क्या है। वार्म मेथड के अंदर उसकी टेक्निक है, आपको रो डिफरेंस निकालना है फ्रेंड्स। क्या ढूंढना है? रो डिफरेंस ढूंढना है और उसके साथ साथ आपको ढूंढना है कॉलम डिफरेंस फ्रेंड्स। ठीक है, सो रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस ढूंढना है। किस तरह से ढूंढेंगे, तो उसके लिए आपको दो चीजें याद रखनी है, एक एस और दूसरा है एनएस। एस मतलब स्मॉलेस्ट सेल फ्रेंड्स, एस का मीनिंग क्या होगा, स्मॉलेस्ट सेल, और एनएस का होगा फ्रेंड्स नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, क्या होगा, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सेल। तो ये दो चीजें, एस मतलब स्मॉलेस्ट सेल, एनएस का मतलब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सेल। तो रो डिफरेंस ढूंढने के लिए आपको करना है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सेल टू माइनस स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, तो सबसे पहली जो रो है उसके लिए हम ढूंढेंगे रो डिफरेंस। ये इक्वेशन का यूज कीजिए, एस स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, 1, ठीक है, और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सेल 4। सो आपको क्या करना है, 4 - 1 करना है। ठीक है, सो वी गेट द वैल्यू 3, राइट। सो फर्स्ट रो के लिए हमारा रो डिफरेंस हो गया 3। उसी तरह से सेकंड रो, थर्ड रो के लिए निकालेंगे। नाउ फ्रेंड हम सेकंड रो के लिए देखेंगे, यहां पे देखो स्मॉलेस्ट सेल कितना है, 3, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सेल 3 है, तो 3 - 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। थर्ड रो की बात करेंगे, थर्ड रो के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, ये देखो 2, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सेल
6, so 6 minus 2 we get the value of 4. इसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे भी ns माइनस s करना है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट सेल माइनस स्मॉलेस्ट सेल. तो स्मॉलेस्ट सेल सबसे पहले ढूंढेंगे, स्मॉलेस्ट सेल इसमें देखो 3 एंड हियर इट इज 4, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ 1. यहाँ पे देखो 2 and 4, सो इट इज 2. हियर इट इज 3 and 1, सो इट इज 2. काफी इजी है रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालना. तो सब सेकंड स्टेप आपका ये कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब ये रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस में से कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी रो या फिर कौन से कॉलम में प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना है, प्रोडक्ट को अलोकेट करना है. तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस की वैल्यूज हमें दिख रही है, ये वैल्यूज हमें रिप्रेजेंट कर रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रही है. और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग मैं यहाँ पे आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करूंगा. जैसे कि यहाँ हमने शॉर्ट उसकी डेफिनेशन देखी थी, छोटी सी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ड्यू टू रॉन्ग अलोकेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट इंकर, गलती से जो प्रोडक्ट हमें अलोकेट हो जाती है उसके चलते जो हमें नुकसान उठाना पड़ता है. ठीक है, वो जो कॉस्ट है वो. तो यहाँ पे देखो 3 की बात करेंगे. सबसे पहले 3, ये फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं. रो डिफरेंस हमें किस चीज का ये मिला है? फर्स्ट रो का. तो 3 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हमने ये फर्स्ट रो में प्रोडक्ट अलोकेट नहीं की, गलती से हमने फर्स्ट रो के अंदर प्रोडक्ट को अलोकेट करनी थी बट हमने फर्स्ट रो में अलोकेट नहीं की, ये गलती कर दी. गलती क्या की कि फर्स्ट रो में हमें प्रोडक्ट को अलोकेट करनी थी लेकिन हमने फर्स्ट रो के अंदर प्रोडक्ट को अलोकेट नहीं की, वहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं की और किसी और सेल में उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, किसी और सेल के अंदर अलोकेट कर दिया प्रोडक्ट को. तो उस गलती के चलते कितनी कॉस्ट हमें, कितना नुकसान हमें उठाना पड़ेगा? दैट इज 3 रुपए हमें एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे अगर हमने, ठीक है, अगर हमने गलती से फर्स्ट रो में अलोकेशन नहीं किया तो. ठीक है, तो फर्स्ट रो में अलोकेशन नहीं करेंगे तो 3 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे. सेकंड रो में अगर गलती से हमने अलोकेशन नहीं किया, ठीक है, तो सेकंड रो में अलोकेशन नहीं करेंगे तो कोई कॉस्ट हमें, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं चुकाने पड़ेगी. उसी तरह से थर्ड रो में अगर हमने गलती से यहाँ पे, एक्चुअली ये 3 सेल है थर्ड रो में, वहां पे अलोकेट करना था लेकिन हमने कर दिया यहाँ पे या फिर यहाँ पे किसी और जगह पे, तो यहाँ पे अगर हमने अलोकेशन नहीं किया तो उसके चलते हमें कितने एक्स्ट्रा रुपीस चुकाने पड़ेंगे? 4 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे. और उसी तरह से यहाँ पे भी आप मीनिंग निकाल लो कि फर्स्ट रो में गलती की तो 1 रुपया ज्यादा चुकाना पड़ेगा. सेकंड रो में अलोकेट करना था लेकिन नहीं किया. थर्ड रो में भी अलोकेट, थर्ड कॉलम में अलोकेट करना था लेकिन नहीं किया. ठीक है, सेकंड और थर्ड कॉलम में अलोकेट करना था लेकिन नहीं किया, तो एक्स्ट्रा पैसे इतने चुकाने पड़ेगी. ठीक है, सो कौन से रो में अलोकेट करना चाहिए जिससे हमें हमारा जो हमारे एक्स्ट्रा हमने खर्च कर रहे थे वो कम हो जाएगा? तो देखो 4 रुपए है यहाँ पे, देखो 3 0 4 1 2 2. ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि कौन सी रो या फिर कौन सी कॉलम हमें सिलेक्ट करनी चाहिए जिससे हमें हमारा जो नुकसान है वो कम हो जाएगा. तो फ्रेंड्स आप बताओ, यहाँ पे देखो 3 और 3 6 वैल्यू है, तो 6 में सबसे ज्यादा नुकसान हमारा कहां पे हो रहा है? ये थर्ड रो में. अगर हम ये थर्ड रो के अंदर प्रोडक्ट का अलोकेशन नहीं करेंगे, प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमें 4 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे. तो हम क्या करेंगे, ये गलती ना हो हमसे, इस अपॉर्चुनिटी को हम क्या करेंगे, ग्रैब कर लेंगे, इस तक को हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर थर्ड रो में हम गलती करेंगे, इस सेल के अंदर प्रोडक्ट का अलोकेशन नहीं करेंगे, इस सेल में प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमें 4 रुपए ज्यादा चुकाने हैं फ्रेंड्स. तो ये गलती नहीं करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करेंगे और हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो है, मतलब इस ये जो रो है वहां पे हम क्या करेंगे, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, राइट. उसको हम क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्ट कर देंगे एंड उसके अंदर ऐसे छोटा सा स्मॉल चौरस बक्सा या फिर आप कोई भी ट्रायंगल जैसा कोई भी एक शेप बना देंगे जिससे पता चलेगा कि आपने वो वाला सिलेक्ट किया है. तो यहाँ पे ये जो है वो मैंने सिलेक्ट किया है और इस रो के अंदर, इस थर्ड रो के अंदर कहां पे मैं प्रोडक्ट को अलोकेट करूंगा फ्रेंड्स? जहां पे मिनिमम कॉस्ट हो, जहां पे मिनिमम कॉस्ट हो वहां पे मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट को अलोकेट कर दूंगा. तो देखो 6 रुपए 2 रुपीज और 8 रुपए प्रोडक्ट कॉस्ट है, तो 2 रुपीज इज द मिनिमम कॉस्ट. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट को अलोकेट करूंगा. कितनी अलोकेट करूंगा? तो देखो ई है, ई की डिमांड कितनी है, 40, और सी के पास कितनी पड़ी है, 70. तो पूरी जो 40 प्रोडक्ट है वो 40 प्रोडक्ट को मैं क्या करूंगा, अलोकेट कर दूंगा. और ई को 40 प्रोडक्ट चाहिए थे, 40 मिल गई, तो अब उसकी डिमांड क्या हो गई, फुलफिल हो गई, सो इट इज 0. और उसको अब आगे कुछ भी चाहिए नहीं, ई को कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि उसको 40 ही प्रोडक्ट चाहिए थी, 40 हमने दे दी. सी के पास 70 थी, 40 उसने ई को भेज दी, तो उसके पास अब कितनी बची, 30, राइट.
नाउ अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस कुछ इसी तरह से अगेन फाइंड करना है सेम प्रोसीजर के साथ। सो मैं अगेन, अब देखो ये सेल तो निकल गया, तो यहां पे देखो 4 और 3 फिर से 3 आएगा, हियर इट इज 3 3 0, देन हियर इट इज 6 और 8 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। देन हियर कॉलम में देखो, कॉलम में तो यही आएगा, ठीक है, ये तो अब निकल गया, तो यहां पे आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप ऐसे इसको क्रॉस कर से कैंसिल करके निकाल दे सकते हो। यहाँ पे तो सेम आएगा, सेम आएगा। नाउ वी हैव वैल्यू कितनी है, 3 0 2 1 और 2, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट में हमने क्या किया था, जो मैक्सिमम वैल्यू थी आप देखो 1 2 2, ठीक है, देन 3 0 4 था, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, राइट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सिलेक्ट मैक्सिमम रो और कॉलम डिफरेंस, दो में से रो और कॉलम सभी में से जो मैक्सिमम डिफरेंस मिलेगा वो हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और उस पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम में प्रोडक्ट को अलोकेट करना है। तो यहां पे देखो हमने क्या किया था, फर्स्ट के अंदर देखो 1 2 2, देन 3 0 4 था, तो सब में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी थी, 4 थी, तो ये हमने अलोकेट किया। क्यों 4 हमने लिया वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, 3 0 2 1 एंड 2, तो 3 है हमारे पास यहाँ पे, तो इसको मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा। इसके अंदर देखो मेरे पास ये और ये 2 सेल बचे हैं, तो मिनिमम कॉस्ट कहां पे है, ये इस वाले सेल में, तो एफ की डिमांड कितनी है 60 और ए के पास कितना पड़ा है 40, तो 40 को मैं क्या करूंगा, ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। नाउ इट बिकम्स 0, ये 0 हो गया, तो अब ए है, जो ए है वो किसी को भी क्या कर सकता है, प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है, तो वो मैं ए का जो है वो निकाल दूंगा। यहाँ पे एफ जो था उसको 60 चाहिए थी, लेकिन 40 मिल गई, तो अब उसके पास कितनी बची 20, राइट। नाउ अगेन फाइंड आउट दी, क्या करना है, रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस। तो फर्स्ट का तो आपको यहाँ पे खत्म हो गया है, सो नो नीड टू यहाँ पे आगे आपको फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। इसका तो अगेन 0 ही आएगा, राइट, इसका अगेन क्या आएगा 2 ही आएगा, एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे 6 और 3, तो 6 और 3 हम करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3, और यहाँ पे 3 और 8 है, 3 और 8, ये 3 और 8 के बीच करेंगे तो क्या आएगा, हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ 5, ठीक है। सो 3 5 0 और 2, सो मैक्सिमम वैल्यू हियर 5 है, तो ये 2 सेल हमारे सिलेक्ट हो गए। सो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूं, तो 5 में आप देखो ये 2 सेल में से कौन सी वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे, जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम हो, वहीं पे हम क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे। सो 3 और 8, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 में देखो एफ है, तो एफ की डिमांड कितनी है 20, और यहाँ पे बी के पास 60 पड़ा है, तो हम क्या करेंगे 20 जो है उसको पूरा यहाँ पे अलोकेट कर देंगे। सो 20 हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, इट बिकम 0, ये 60 था वो अब हो जाएगा 40, राइट। तो इसकी देखो एफ की डिमांड तो फुलफिल हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, ये निकाल देंगे, राइट। नाउ अगेन रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस ढूंढेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट का खत्म हो गया है, ये सेकंड का 0 आएगा, अगेन मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूं, ठीक है। देन हियर यहाँ पे तो अब 6 ही बचा है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट 6, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और 2 3, फिर से 3 आ जाएगा, ठीक है। सो वी हैव नाउ 0 6 एंड 3, तो बट ऑब्वियसली 6 वाला ही सिलेक्ट होगा, सो ये वाला सेल हमने सिलेक्ट किया। सो सी में देखो 30 उसके पास पड़े हैं, डी की डिमांड कितनी है 70, तो 30 हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, सो इट बिकम्स नाउ 0, और यहाँ पे हो जाएगा 40। नाउ एक ही सेल बचा है, सो यू कैन डायरेक्टली, अब रो डिफरेंस कॉलम डिफरेंस ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास 40 था, आपने अलोकेट कर दिया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। नाउ यू कैन चेक, सप्लाई सभी 0 हो गई है, डिमांड भी आप चेक कर सकते हो, सभी 0 हो गई है, राइट। सो हियर वी हैव टू स्टॉप द प्रॉब्लम। नाउ आपके पास अलोकेटेड सेल देख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबका हम क्या करेंगे, अब टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ढूंढेंगे। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसा आएगा, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको पता ही है, ठीक है। सो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 1, सो दैट इज 40 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 3, that is 120 plus 3 multiplied by 20, that is 60, then 6 multiplied by 30, so it becomes 180, and last में 40 multiplied by 2, that is 80, और इसका आप टोटल लगाओ, क्या आएगा, इसका आप टोटल लगाओगे तो we get the value 480 rupees, क्या मिलेगा 480 रुपीज। तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें वाम मेथड से मिल गया, दिस इज दी वाम मेथड का कॉस्ट हमें मिला है, राइट। नाउ हम कंपेयर करेंगे लीस्ट कॉस्ट नॉर्थ वेस्ट और वाम मेथड में जो सेम प्रॉब्लम का कॉस्ट कितना आया था।
सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यू कैन चेक। देखो नॉर्थ वेस्ट जो था, राइट, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो थी उसके अंदर हमें कॉस्ट मिला था 870 रुपीज, राइट। फिर लीस्ट कॉस्ट जो था, लीस्ट कॉस्ट मेथड, उसके अंदर हमें मिला था 520 रुपीज। और ये जो वाम मेथड है, वो वाम मेथड की हम बात करेंगे तो वाम मेथड में हमें मिला 480 रुपीज, ठीक है। तो सेम ही एग्जांपल था, लेकिन तीनों मेथड में आप देख सकते हो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आप ही मुझे बताएं कि ये तीन में से सबसे बढ़िया मेथड कौन सी है जो हमें यूज करनी चाहिए, और क्यों यूज करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। देखो इसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट आ रही है, उसके बाद थोड़ी कम, और लास्ट में मिनिमम कॉस्ट हमें वाम मेथड में मिल रही है, राइट। दैट मीन्स, उसका मीनिंग क्या है कि वाम मेथड से ढूंढा हुआ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कई बार खुद ही ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है, ठीक है, या फिर वो काफी नियर होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन के, ठीक है। तो इसके बाद जो हम ऑप्टिमिलिटी चेक करते हैं मोदी मेथड से या फिर स्टेपिंग स्टोन मेथड से करेंगे, राइट। तो वहां पे अगर आपने सबसे पहले वाम मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढा होगा तो मोदी मेथड में काफी सारे स्टेप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे। वहां पे आपको एक या दो स्टेप में आपका जो आंसर है वो मिल जाएगा, और कई बार तो आपको पहले स्टेप में ही पता चल जाएगा, क्योंकि वाम मेथड का जो सॉल्यूशन होगा वही ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। लेकिन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और लीस्ट कॉस्ट मेथड से ढूंढा हुआ जो सॉल्यूशन होता है वो आपको मोदी मेथड में एक या दो स्टेप करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो ऑप्टिमम है या फिर वो फाइनल आंसर है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको एग्जाम में इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढना हो और उसके बाद चेक करना हो उसकी ऑप्टिमिलिटी, तो आप कौन सी मेथड से उसको ढूंढेंगे, वाम मेथड से, ठीक है। वाम मेथड का ही यूज करना, क्योंकि उसके चलते आपको आगे जो मोदी मेथड है तो वहां पे आपके स्टेप एलिमिनेट हो जाएंगे और आपका जो टाइम है वो टाइम क्या होगा, सेव होगा, ठीक है। आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको पता चला होगा। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन इन डेप्थ कॉन्सेप्ट में आपको मैंने पूरा समझा दिया है। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे यार, पता नहीं क्यों। सब्सक्राइबर काफी 1-2 महीने से उतने ही है जितने पिछले 2 महीने पहले थे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।